नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिमाग एक ऐसा हथियार है जो तलवार से भी तेज होता है और जिस किसी ने इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया वो बिना लड़ाई लड़े जीत सकता है, लेकिन जिसने इसे नजरअंदाज कर दिया वो हार जाएगा, चाहे उसके पास एक पूरी सेना क्यों न हो। आज की कहानी उसी सीख पर आधारित है। एक ऐसे राजा की कहानी जो ताकतवर था, अमीर था और लाखों की प्रजा का स्वामी था, लेकिन एक चीज में वह बेहद गरीब था, बुद्धि। क्या हुआ जब एक मूर्ख राजा का सामना हुआ चतुराई से, कैसे एक आम आदमी ने उसे उसकी ही गद्दी पर सबक सिखा दिया। आज की ये कहानी न सिर्फ मनोरंजन करेगी बल्कि आपको सिखाएगी दिमाग का खेल क्या होता है और इसे कब, कैसे और क्यों समझना जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत गुफा में एक प्रसिद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था स्वामी सर्वज्ञ। उनके पास दूर दूर से लोग सीखने आते थे, लेकिन केवल वही टिक पाता था जो अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना जानता था। स्वामी जी के 3 प्रमुख शिष्य थे, चिराग, यतीन और देवांश। तीनों ही बुद्धिमान थे, परंतु साधु उन्हें बार बार यह कहते, तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। जब तुम्हें समझ आ जाएगा कि दिमाग क्या कर सकता है, तब तुम जीवन को साध सकोगे। तीनों शिष्य रोज ध्यान करते, कठिन तपस्या करते, साधु के हर निर्देश का पालन करते, लेकिन वे बार बार सोचते कि हम और क्या करें, हम तो सब कुछ कर ही रहे हैं। एक दिन स्वामी जी ने उन्हें बुलाया और कहा, अब समय आ गया है तुम्हारी परीक्षा का। एक ऐसी परीक्षा जो यह तय करेगी कि तुम में से कौन अपने दिमाग के खेल को सबसे बेहतर समझ पाया है। शिष्यों ने सिर झुकाया। आप आज्ञा दें गुरुदेव, तीनों ने एक साथ कहा। स्वामी जी तीनों को लेकर जंगल की ओर चल दिए। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। वहां 3 बड़े पत्थर के दरवाजे थे जिन पर कुछ न कुछ लिखा था। पहले दरवाजे पर लिखा था, जो तुम खोजते हो वह इसके अंदर है, लेकिन एक बार गए तो लौट नहीं सकते। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता, सोचकर निर्णय लेना। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, यह दरवाजा बंद है, तुम चाहो तो ताकत से खोल सकते हो, पर अंदर क्या है यह कोई नहीं जानता। स्वामी जी बोले, तीनों दरवाजों में से तुम्हें एक चुनना है और उस रास्ते पर अकेले जाना है। यह परीक्षा है तुम्हारे दिमाग की, डर, लालच, भ्रम और आत्मविश्वास की। चिराग ने पहले दरवाजे को ध्यान से पढ़ा। जो तुम खोजते हो वह इसके अंदर है, लेकिन एक बार गए तो लौट नहीं सकते। उसने सोचा, अगर मैं इसमें चला गया और फिर बाहर नहीं निकल पाया तो मैं अपने बाकी जीवन से वंचित हो जाऊंगा, मैं सब कुछ खो दूंगा। उसका दिमाग उसे डराने लगा। क्या होगा अगर ये मौत का रास्ता हो? क्या होगा अगर ये धोखा हो? वो पीछे हट गया और बोला, गुरुदेव, मैं पहले दरवाजे में नहीं जाऊंगा। यतीम का ध्यान दूसरे दरवाजे पर गया। जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता, सोचकर निर्णय लेना। उसने सोचा, शायद यह दरवाजा धोखा है, शायद यह सच में सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन मुझे भ्रमित करने के लिए ऐसा लिखा गया है। फिर दूसरा विचार आया, या शायद यह सच में धोखा है और मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। यतीम सोचता रहा, दिमाग में बहस होती रही। अंदर ही अंदर वह उलझता गया। आखिरकार उसने कहा, गुरुदेव, मैं तय नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ समय दीजिए। अब देवांश तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ा। यह दरवाजा बंद है, तुम चाहो तो ताकत से खोल सकते हो, पर अंदर क्या है यह कोई नहीं जानता। उसने दरवाजे को छुआ। ठंडा था लेकिन भारी नहीं। उसके भीतर आवाज आई, जो कुछ नहीं जानता वही सब कुछ जान सकता है, डर से नहीं, विश्वास से देखो। देवांश ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था। गुरुदेव ने उसे देखा और सिर हिलाया। जाओ, अब तुम्हारा सफर शुरू हुआ। देवांश मुस्कुराया और अंदर चला गया। अब स्वामी सर्वज्ञ, चिराग और यतीन की ओर मुड़े। तुम दोनों में एक डर गया और एक उलझ गया। यही दिमाग का खेल है। दिमाग तुम्हें या तो भय दिखाता है या भ्रम पैदा करता है, लेकिन जो अपने विचारों को साफ रखता है वह ही सही निर्णय ले पाता है। देवांश ने तीसरे दरवाजे को इसलिए चुना क्योंकि वहां कोई वादा नहीं था, कोई लालच नहीं था, कोई भ्रम नहीं था, सिर्फ एक संभावना थी, और वह दिमाग की असली पहचान है। जिसे शांति से सोचो वह हमेशा सही होता है। देवांश अब उस अंधेरे दरवाजे को पार कर चुका था जहां किसी ने कभी झांकने की हिम्मत नहीं की थी। अंदर कदम रखते ही उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर तक वह बस अपने पैरों की आहट सुनता रहा। फिर धीरे धीरे उजाला हुआ। एक गाढ़ी धुंध के बीच एक विशाल जंगल प्रकट हुआ। यह जंगल साधारण नहीं था। हर पेड़, हर पत्ता, हर छाया कुछ न कुछ फुसफुसा रही थी। उसे लगा जैसे जंगल उसके भीतर झांक रहा है, उसके डर, उसके इच्छाओं और उसके भ्रमों को जान रहा है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक ओर से आवाज आई, इधर आओ, तुम्हारी मंजिल इस रास्ते से है।
उसने सिर घुमाया पर वहां कोई नहीं था। फिर दूसरी ओर से आवाज आई, नहीं उधर मत जाओ, वहां अंधकार है, इस तरफ आओ। देवांश रुक गया। वह सोच में पड़ गया, ये आवाजें कौन है, कौन मुझे बुला रहा है और कौन सही है। फिर अचानक सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसकी दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी और आंखें गहरी नीली थीं। तुम मुझे देख सकते हो? बूढ़े ने पूछा। हाँ। आप कौन हैं? देवांश ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। भ्रमराज जो इस जंगल से निकलना चाहता है उसे पहले अपने भ्रम से लड़ना पड़ता है। भ्रमराज ने अपनी छड़ी से एक वृत्त बनाया और देवांश से कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के पहले भ्रम से लड़ना होगा। एक पल में वृत्त के भीतर एक और देवांश खड़ा हो गया, बिल्कुल वैसा ही, पर उसकी आंखों में घमंड था। वह बोला, मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुम्हारा वह रूप हूं जो जानता है कि तुम दूसरों से ज्यादा होशियार हो। तुम साधु के सबसे प्रिय शिष्य हो, बाकियों से आगे निकल चुके हो। देवांश चौंक गया। वह यह आवाज अपने भीतर कई बार सुन चुका था। भ्रमराज बोले, यही पहला भ्रम है, श्रेष्ठता का भ्रम। जब इंसान सोचता है कि वह सबसे बेहतर है, वह सीखना बंद कर देता है। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है और उसका दिमाग वहीं रुक जाता है। देवांश ने आंखें बंद की और कहा, मैं सीखने आया हूं, साबित करने नहीं। मैं खुद को बड़ा नहीं मानता, मैं तो बस खोज रहा हूं। इतना कहते ही वह नकली देवांश हवा में घुल गया। भ्रमराज ने फिर अपनी छड़ी घुमाई। इस बार एक रास्ता प्रकट हुआ, सुंदर फूलों से भरा, शांति से चमकता हुआ सुंदर फूलों। पर जैसे ही देवांश चलने को बढ़ा, उसी के बराबर एक और रास्ता बन गया, कंटीला, उबड़ खाबड़, लेकिन दूर से चमकता हुआ। दोनों रास्तों पर तख्तियां लगी थीं। एक, यह रास्ता आसान है लेकिन मंजिल अधूरी है। दो, यह कठिन है लेकिन मंजिल असली है। देवांश वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग सोचने लगा, कहीं आसान वाला ही तो असली ना हो, या क्या मैं दिखावे के चक्कर में कठिन चुन लूं? कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। अगर मैं पीछे रह गया तो? उसके भीतर आवाज आई, तू ज्यादा सोचता है इसलिए तू अटका रहता है। भ्रमराज ने सिर झुकाया और कहा, यह दूसरा भ्रम है, ओवर थिंकिंग का भ्रम। दिमाग को सोचने के लिए दिया गया है, लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा सोचने लगे तो वो खुद अपने पैरों में बेड़ियां डाल देता है। देवांश ने गहरी सांस ली और कठिन रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिया। जैसे जैसे वह कठिन रास्ते पर चला, उसे दिखा कि पेड़ उससे बातें कर रहे हैं। एक पेड़ ने कहा, तो पागल है, लोग तो आसान रास्ता चुनते हैं, तू खुद को कष्ट में क्यों डाल रहा है? दूसरे ने कहा, जो चमक रहा है वही सही है, जो चुभ रहा है वो गलत। दुनिया यूं ही चलती है। देवांश रुका, वो थक गया था, उसके पैर लहूलुहान थे, पसीने से तरबतर। वह सोचने लगा, शायद मैं गलत हूं, शायद आसान वाला ही सही था। तभी उसे अपने गुरु की आवाज याद आई, जो दिख रहा है वह हमेशा सच नहीं होता। देवांश ने पेड़ों की ओर देखा और कहा, तुम मेरी थकान का डर हो, मेरी सोच का भ्रम हो, लेकिन सच्चाई हमेशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। एक पल में सारे पेड़ पत्थर बन गए, आवाजें बंद हो गईं। भ्रमराज फिर प्रकट हुए, तुमने इस जंगल के 3 सबसे बड़े भ्रमों को पार कर लिया है। 1, मैं श्रेष्ठ हूं, यह भ्रम आत्ममूल्यांकन को नष्ट करता है। 2, मैं बार बार सोचूं तब निर्णय लूं, यह भ्रम अवसरों को गंवा देता है। 3, जो दिखता है वही सच है, यह भ्रम सोच को सतही बना देता है। अब तुम अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ सकते हो। देवांश ने धन्यवाद कहा और वह जंगल के उस पार पहुंच गया जहां अगली परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। भ्रम के जंगल को पार करने के बाद देवांश एक शांत मैदान में पहुंचा। वहां कोई पेड़ नहीं थे, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खुला आकाश और उसके नीचे बिछा हुआ घास का हरा गलीचा। लेकिन यह शांति भी किसी तूफान से पहले की लग रही थी। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। उसने देखा, एक वृद्ध महिला उसके सामने खड़ी थी, सफेद वस्त्र, झुका हुआ शरीर और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वृद्धा बोली, अब तुम्हें वो रास्ता तय करना है जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। वह तुम्हें ऐसे विचार देगा जो तुम्हारे वर्तमान को निगल लेंगे। देवांश ने पूछा, मैं समझा नहीं, कैसी परीक्षा? वृद्धा मुस्कुराई और अपने हाथ की छड़ी से जमीन पर एक वृत्त बनाया। तुम इस वृत्त में खड़े हो जाओ और जब तक तुम खुद से बाहर निकलने का निर्णय नहीं लेते, तुम इस घेरे में फंसे रहोगे। जैसे ही देवांश वृत्त के अंदर खड़ा हुआ, चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। उसे दिखाई देने लगे दृश्य। एक दृश्य में वह अपने गुरु के पास लौटता है और वे कहते हैं, तो असफल रहा। दूसरे में उसके साथी उसकी हंसी उड़ाते हैं, बहुत चला था ज्ञान लेने, खुद को भी खो बैठा। तीसरे में उसके माता पिता चिंता में कहते हैं, तू क्यों गया था वहां, तुझे तो जीवन जीना था, खोदने नहीं।
देवांश का सिर घूमने लगा, उसका दिमाग बड़बड़ाने लगा। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरे निर्णय गलत निकले तो, अगर मैं लौट ही न सका तो। वह पसीना पसीना हो गया, शरीर कांपने लगा और फिर वह चिल्ला उठा, मैं क्यों आया था यहाँ? ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब उसका दिमाग बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या होगा अगर, क्या होगा अगर मैं जीवन भर इस जंगल में ही फंस जाऊं? क्या होगा अगर मेरा निर्णय गलत साबित हो जाए? क्या होगा अगर मैं वही बन जाऊं जिससे बचने निकला था? यह वही मानसिक जाल था जिसने आज के समय में लाखों लोग फंसे हैं। लोग अपने भविष्य को लेकर इतना सोचते हैं कि वर्तमान में जीना ही भूल जाते हैं। भविष्य की चिंता जब बार बार दोहराई जाती है तो वह डर बन जाती है, और डर वह दीमक है जो आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है। इसी भ्रम और घबराहट के बीच देवांश ने देखा कि वृत्त के बीच एक नन्हा सा पौधा उग आया है। हर बार जब वह क्या होगा अगर सोचता, पौधा सूखने लगता, लेकिन जैसे ही वह शांति से खड़ा हो जाता, पौधा फिर से हरा हो जाता। उसे लगा जैसे यह पौधा उसके वर्तमान का प्रतीक है। जब वह भविष्य की चिंता करता, उसका वर्तमान सूखने लगता। जब वह सिर्फ उसी क्षण में होता, उसका वर्तमान फिर से जीवंत हो जाता। उसने समझा, भविष्य की चिंता मुझे कुछ नहीं दे सकती, लेकिन वर्तमान का सम्मान मुझे सब कुछ दे सकता है। अब वृद्धा फिर प्रकट हुई और पूछा, तू क्या समझा इस वृत्त से? देवांश ने सिर झुकाया और कहा, यह दिखाता है कि जैसे हम सोचकर बच सकते हैं, लेकिन असल में हम खो जाते हैं। आज जो पास है वही असली है। सोच सोचकर हम जीना भूल जाते हैं। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत लोगों को भ्रम होता है कि सोचने से वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो सोचता है वह चलता नहीं, और जो चलता नहीं वह सोचता नहीं, तो अगले द्वार की ओर बढ़ सकता है। देवांश को अपने गुरु की एक पुरानी बात याद आई, विचार तब तक ठीक हैं जब तक वे तुम्हारे सेवक हैं, लेकिन जब विचार तुम्हारे स्वामी बन जाएं, तब वे तुम्हें खा जाते हैं। और यही हुआ था। इस परीक्षा में उसके विचार उसे भविष्य के डर से भर रहे थे, और वह उस डर को सच मान बैठा था। पर जब उसने रुककर देखा, सांस ली, खुद को उसे एक क्षण में टिका लिया, तो वह आज को जी पाया, और आज ही उसका सबसे बड़ा अस्त्र बन गया। देवांश ने गहरी सांस ली। वह अब पहले से शांत था। उसका चेहरा थकान से नहीं, समझ से भरा हुआ था। भविष्य की चिंता से बाहर आकर वह अब हर क्षण को देखने लगा था जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया को देखता है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक धुंध भरे द्वार से गुजरा और एक अनोखी जगह पर पहुंचा। वहां चारों ओर महल जैसे भवन थे, झीलें थीं, सुंदर बगीचे थे, पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी और हवा में खुशबू बसी हुई थी। पर यह जगह असली नहीं लग रही थी। कुछ तो था जो आंखों को धोखा दे रहा था। स्वागत है तुम्हारा, देवांश। एक मधुर स्त्री स्वर ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा, एक बेहद सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी थी, लाल वस्त्रों में गहनों से लदी। उसकी मुस्कान में आकर्षण था, पर उसकी आंखों में गहराई नहीं। मैं माया हूं, उसने कहा। तुम जिस सत्य को खोजने निकले हो वह मेरे बिना अधूरा है। देवांश कुछ समझा नहीं। माया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इस दुनिया को देखो, कितना सुंदर है ना। यहाँ कोई पीड़ा नहीं, कोई डर नहीं, कोई संघर्ष नहीं। यहीं रह जाओ, यही सब मिलेगा जो तुमने कभी चाहा था। देवांश ने देखा, उसकी आदि एक बस्ती बसी हुई थी जहां लोग हंस रहे थे, आराम कर रहे थे, खाने का भंडार था, संगीत था, उत्सव था। क्या यह असली है? उसने पूछा। माया मुस्कुराई। क्या तुम्हें असली लग रहा है? देवांश ने बस्ती की ओर कदम बढ़ाए। एक वृद्ध व्यक्ति वहां बैठा था, बोला, तू वही है ना जो ज्ञान के लिए निकला था? देख ले, ज्ञान कहाँ है? यही सब कुछ है, सुख, शांति, आनंद। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, यह जगह सबसे प्यारी है, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। देवांश सोच में पड़ गया। उसका मन डोलने लगा। क्या मुझे बस यही चाहिए था? क्या मैं बाकी लोगों की तरह जी नहीं सकता? क्या यह सच में मेरे लिए ठीक नहीं है? दिमाग उसके भीतर फुसफुसाने लगा, जो देख रहा है वही तो असली होता है, बाकी सब तो भ्रम है। लेकिन फिर अचानक उसे एक बात याद आई, गुरु की दी हुई सीख, हर चीज जो चमकती है वह सोना नहीं होती। देवांश ने आंखें बंद की और सांस को महसूस किया। जब उसने आंखें खोली तो वो बस्ती अचानक बदलने लगी। हंसते हुए लोग अब दीवारों से टकरा रहे थे। जो खाना दिख रहा था वो कीचड़ में बदल गया। माया की सुंदरता अब एक छाया में बदल रही थी। आंखें लाल, चेहरा डरावना। क्यों? माया चिल्लाई। तू क्यों देखने से आगे सोचने लगा? तू क्यों मेरी छाया से डर नहीं रहा? देवांश शांत रहा और बोला, क्योंकि मैं अब समझ गया हूं कि जो दिखता है वह जरूरी नहीं कि सच्चा हो। दिमाग जब तक दिखावे में फंसा रहेगा तब तक वह खुद को खोता रहेगा। इस पूरे दृश्य में एक पुरानी कथा की झलक थी। एक प्यासा हिरण जो रेगिस्तान में मृग तृष्णा
झूठे पानी का दृश्य देखता है और दौड़ता जाता है जब तक थककर गिर नहीं जाता। माया उसी मृग तृष्णा की तरह थी, दिखने में सुंदर लेकिन सच्चाई से कोसों दूर। देवांश ने कहा, अब मैं धोखे से नहीं डरता, जो असली है वो बाहर नहीं भीतर होता है। माया की शक्ति टूट गई, वह धुएं में बदल गई और वह नगरी नष्ट हो गई। अब एक वृद्ध साधु प्रकट हुए, यही असली मार्गदर्शक थे। उन्होंने कहा, दिमाग की सबसे बड़ी चाल यही होती है, वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो और फिर उस दिखावे में तुम्हें फंसा देता है। जो दिखता है उस पर भरोसा करना आसान होता है, लेकिन जो दिख नहीं रहा उसे महसूस करने के लिए बुद्धि और अनुभव चाहिए। अब तुम देखने की बजाय समझना सीख गए हो। देवांश ने हाथ जोड़े और कहा, मैं अब देखना नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूं। और जानने की शुरुआत होती है खुद को जानने से। माया नगरी को पार करने के बाद देवांश अब एक शुष्क मैदान से गुजर रहा था। वहां न हरियाली थी, न हवा में कोई मिठास, बस शांति भी अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले की चुप्पी हो। आकाश में हल्के बादल मंडरा रहे थे, चारों ओर सन्नाटा था। और तभी एक अजीब सी सरसराहट ने देवांश के दिल को हिला दिया। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक अजीब डर उसके भीतर पनपने लगा। बिना किसी कारण के उसका दिमाग धीरे धीरे उसे डराने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने फिर मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसके दिमाग ने उसे छवि दी। काले कपड़ों में एक आकृति जो उसकी छाया की तरह उसका पीछा कर रही है। उसे लगा जैसे कोई उसका अंत चाहता है। उसके भीतर विचार गूंजने लगे, कहीं मैं इस परीक्षा में हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं यहीं अटक न जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। यह डर अंधकार की तरह था, बिना आकार लेकिन पूरे शरीर को ढकने वाला। तभी एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तू क्यों यहाँ आया? क्या तू सोचता है कि तू इस सबसे बड़ा है? तू असफल होगा। तो कृपया ध्यान दे, स्वच्छता बनाए रखें। तो वॉइस रेडी 321 गो। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और आंखें बंद कर लीं। वो आवाजें और तेज हो गईं, जैसे कोई उसके सिर के भीतर बम फोड़ रहा हो। यह उसका ही दिमाग था, जो अब शत्रु बन चुका था। उसे याद आया रामायण में एक प्रसंग, जब भगवान राम वनवास के दौरान सीता को खो देते हैं और लक्ष्मण कहते हैं, भैया आप इतने विचलित क्यों हैं? आप तो भगवान हैं। तब राम कहते हैं, जो इंसान अपने भीतर के डर से जूझता है वही असली योद्धा होता है। भय से लड़ना सबसे कठिन है, क्योंकि वह बाहर नहीं भीतर होता है। देवांश ने एक गहरी सांस ली। वह अब समझने लगा था, डर बाहर से नहीं आता, ये अंदर से पैदा होता है, दिमाग से। अब उसने कुछ अलग किया। वह भागा नहीं, न पीछे मुड़ा, न चिल्लाया, बस बैठ गया, आंखें बंद की। और जैसे ही उसने डर को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि देखा, वह आकृति जो पीछे चल रही थी अब सामने खड़ी थी। एक डरावना चेहरा, लाल आंखें, कांपता शरीर। देवांश बोला, तू कौन है? आकृति बोली, मैं तेरा ही डर हूं। तू खुद से भागता रहा, मैं इसलिए बढ़ता गया। देवांश ने पूछा, मैं तुझे हराऊं कैसे? डर मुस्कुराया, मुझे हराने की जरूरत नहीं, मुझे समझने की जरूरत है। मैं तेरी चेतावनी हूं, तेरी कमजोरी नहीं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख ने अंदर तक हिला दिया।